ठीक है, तो कौन ज़हनी बीमारी से निजात पाना चाहता है। मैं अपनी कहानी भी बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पर कैसे काबू पाया और वो अमल जो मैंने किया ताकि मैं मुसलसल काबू रख सकूं, क्योंकि ये हमें रोजमर्रा करने की जरूरत है खुदा के साथ। और मैं अपनी कहानी आपको बताना चाहती हूँ। कबूल और इकरार करना। तो मेरी कबूल और इकरार नामे की कहानी ये है ताकि आपके लिए एक हौसला अफजाई हो कि मैंने एक तरह से कबूल किया कि मैं किस हाल में थी। हाँ, ये बिल्कुल पागलपन लगता है। आपको कबूल करना है कि मैं ठीक नहीं हूँ और ये कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे मदद चाहिए। सबसे पहले इस बात को कबूल करना है। आप अभी किसी से कलाम नहीं कर रहे, महज इस बात को कबूल करना है और फिर उसके बाद इकरार करना है। जब आप कबूल करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और ये एक अजीम लहर की तरह लगती है। जहनी बीमारी किसी भी शक्ल में आ सकती है। ये एक समंदरी लहर या बहरी जलजला है और आप नहीं जानते कि क्या करें। और इससे फौरन लड़ने की बजाय करीबन यूं होता है कि ठीक है, मैं खुद को सुपुर्द कर दूंगा, बल्कि आपको खुदा के सुपुर्द होना है। पर मैं पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने कैसे सुपुर्द किया, खुदा के कलाम ने कैसे मुझे संभाला, मैं आपको बताने जा रही हूँ। खुदावंद के सामने फिरौत नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। याकूब 4:10 में दर्ज है। तो खुदावंद फरमाते हैं, खुद को सुपुर्द करो, मेरे सामने दीन बनो, मैं तुम्हें सरबुलंद करूंगा तमाम परेशानियों से। क्योंकि जब आप तारीकी दौर से गुजरते हैं, जहनी, रूहानी, जिस्मानी और यहाँ तक कि जज्बाती तौर पर, जैसे मैं गुजरी, ऐसा लगता है किसी सुरंग में है, बाहर निकलने की जद्दोजहद में है, और आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं पर किसी न किसी वजह से आप और गहराई में चले जाते हैं। और खुदावंद फरमाते हैं, अगर तुम मेरे नजरिए से देखो तो ये कुदरती है। लोग सोचते होंगे कि आपने हार मान ली, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप खुद को आजिज कर रहे हैं ताकि खुदा आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल सके, जो कि वही कर सकते हैं। और अगली आयत जो पश्त पनाही करती है, कबूल करना क्या है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। मैं इसके मुतालिक बात करूंगी और ये इब्रानियों 4:16 था। आप मुझसे ज्यादातर सुनेंगे फजल के बारे में और ये आपको तमाम सिलसिलेवार में सुनने को मिलेगा। फजल ऐसी वाहिद चीज है जिसे चाहेंगे कि आप पर बना रहे। फजल एक तोहफा है जो खुदा ने हमें दिया है, चाहे हम जिस हाल में हो। खास तौर पर ये जहनी बीमारी का दैत, जो ऐसा लग सकता है, ये दैत की तरह लगता है जब आप अकेले जद्दोजहद में हो, लेकिन फजल के साथ सब मुमकिन है, खुदा का फजल। तो मैं चाहूंगी कि खुद के साथ नरमी बरतें और बस कबूल करें आप जहां भी हों, और जान ले कि आप इस कबूल नामे में अकेले नहीं। ऐसा नहीं है कि वो दैत आएगा और आप उसको गले लगा लेंगे और दोस्त बन जाएंगे, बल्कि आप इस बात को कबूल करते हैं और समझते हैं कि इस दैत की कोई ताकत नहीं है। जब खुदा आपके साथ है और उसका फजल, तो आप इत्मीनान रखें, कबूल करें और समझें कि आप इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। हाँ, ये आपका मसला है, लेकिन ये एक बड़ी बरकत में बदल जाएगा जब आप खुद को सुपुर्द करते हैं। तो मैं वाकई ही आपके लिए पुरजोश हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इस बात को जान लें, अगर इसमें कुछ वक्त लगता है तो हार न माने। अगर सुस्त अमल भी है, मैं जल्दी से आपको बताऊंगी मैंने कैसे शुरू किया। मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल दौर था। मैं अपनी जिंदगी के पेशतर हिस्सा में खुदकुशी करना चाहती थी। बचपन ही से मेरे वालिदैन बदसलूकी करते थे और मेरी जिंदगी बदतरीन थी, और मैं खुद नहीं जानती थी कि इसके साथ कैसे पेश आऊं। दरअसल मैं गिरजा में थी और ईमानदारी से ये भी एक मुश्किल की वजह थी, जहाँ मुश्किल के बारे में बात करना और भी मुश्किल होता है इसके बारे में बात करना, जहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूं सोचते हैं कि ओह तुम्हारे साथ बुरा हुआ या तुम्हें कोई जरूरत है तो इसे ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती, ऐसा वक्त था जब मैं बहुत मायूस थी और मैं माँ बन चुकी थी और तमाम एहसासात और बुलंद होते गए और वक्त के साथ मुश्किल हुए, और इन सब के साथ जहनी बीमारी। और मैं अपनी छत पर थी, क्योंकि मैं पोर्टरिको के एक जजीरे से हूँ। वहाँ घर की छत पर बैठना आम बात है, और मैं छत पर बैठी सितारों की तरफ देख रही थी और मुझे वाकई लगा कि मैं हार मान चुकी हूँ, पर मुख्तलिफ अंदाज में। ये हार कर खुदकुशी करने का इरादा नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं जैसा मैं करती थी। इस वक्त मैं खुद को सुपुर्द कर रही थी। सितारे मेरे ऊपर थे और मैं खुदा को सुपुर्द कर रही थी। और फिर ओ मेरे खुदाया, मैंने सब आजमा लिया था। मैंने अपने तौर पर काबू करने की कोशिश की पर ना कर पाई, और मैं बस अब उस सच को कबूल करती हूँ और आपके सुपुर्द करती हूँ, मेरी मदद करें।
اور میرے چہرے پر آنسو تھے اور یہی میری دعا تھی. یہ میری سب سے آسان دعا تھی. تو یہ میری کہانی تھی کہ میں نے کیسے قبول اور خود کو سپرد کیا. لہٰذا میں دعا کروں گی کہ خدا کا آپ کے ساتھ سامنا ہو. خداوند میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہوں جو دیکھ رہا ہے کہ جس مشکل دور سے وہ گزر رہا ہے، اس زلزلے کا، اس لہر کا سامنا کر رہا ہے، اسے اپنی آغوش میں لیں تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ آپ کے فضل کو محسوس کریں، تاکہ وہ قبول اور سپرد کرنے کے قابل ہوں ان کی تمام جذبات اور مشکلات کو. یسوع کے عظیم نام میں آمین.